अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्करनैन है। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, यानी NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हाँ, ये देखते हैं। कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। सबसे पहले कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl या स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ आयन। ये डिपेंड करता है कि उस आयन जो आयन के साथ मिलकर वो बना हुआ है। फॉर एग्जांपल NaCl जो है, ये देखते हैं कि NaCl का जो साइज है वो स्ट्रक्चर और साइज कैसा है, यानी कि सोडियम का साइज और स्ट्रक्चर कैसा है और क्लोराइड का साइज और स्ट्रक्चर कैसा है। ये दोनों साइज जो है वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि उस NaCl उस आयनी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। फॉर एग्जांपल हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोराइड में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि क्लोराइड में एक एक्स्ट्रा शेल होता है। इन दोनों जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। इस तरह जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। लेकिन सोडियम में 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोराइड में 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखा जाए क्लोराइड में एक शेल ज्यादा होता है, इसलिए क्लोराइड का साइज सोडियम से बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास ये NaCl का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्लोराइड और क्लोराइड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है। कहते हैं NaCl का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्लोराइड और क्लोराइड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है 5.63 एंगस्ट्रॉम, यानी ये 5.63 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 के बराबर होता है। इसी तरह ये तो हो गया इस स्ट्रक्चर में क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान डिस्टेंस। अब हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में सोडियम और क्लोरीन के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है। ये दोनों हैं मतलब ऑपोजिट चार्ज, तो इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम होगा। 5.63/2 2.815, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.815 होता है। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, बीच में एक सोडियम है, ये छोटा जो है ये सोडियम है, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, इन दोनों क्लोरीन के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। अगर देखा जाए इस क्लोरीन और सोडियम के दरमियान का डिस्टेंस तो इन दोनों डिस्टेंस के हाफ है। सेम इसी तरह यहाँ कहा जाता है कि क्लोरीन और क्लोरीन, यानी इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 5.63 एंगस्ट्रॉम। और अगर देखा जाए इस क्लोरीन और इस सोडियम के दरमियान का डिस्टेंस तो वो होता है 5.63/2, यानी इस टोटल डिस्टेंस के हाफ होता है। ये देखें क्योंकि ये इसके हाफ पे पड़ा हुआ है, तो ये तकरीबन आ गया 2.815 एंगस्ट्रॉम। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसे नहीं होता जैसे NaCl है तो इसका मतलब ये नहीं कि Na और Cl ऐसे पेयर में कनेक्टेड होते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें ऐसे दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि एक Na जो है वो 6 क्लोराइड के सराउंड किया होता है, यानी एक Na होता है उसको 6 क्लोराइड ने सराउंड किया होता है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें क्लोराइड की, क्लोराइड भी ऐसे डायरेक्ट सोडियम से नहीं जुड़ा होता, क्लोराइड होता है उसको 6 सोडियम ने सराउंड किया होता है। इसी तरह ये बात है कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयन सराउंडेड बाय दैट आयन। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि एक आयन को कितने आयन ने सराउंड किया होता है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सोडियम होता है, सोडियम को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है, तो इसका मतलब जो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। सेम इस तरह अगर हम इन केस ऑफ क्लोराइड की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में क्लोराइड को 6 सोडियम आयन ने घेरा होता है, तो इसमें क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। यही हमने देखा है कि सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। NaCl जो है ये मतलब एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आयनिक कंपाउंड को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो इनके लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कॉर्नर पे होते हैं वो क्रिस्टल में क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो सेंटर में होते हैं वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं और जो फेसेस पे होते हैं वो क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं।
फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक क्लोराइड है, एक क्लोराइड अगर कॉर्नर पर है, तो एक क्लोराइड जो है वो एक ही वक्त में 8 मतलब बाकी सोडियम के साथ कनेक्टेड होता है। यानी एक क्लोराइड है जो है ना वो मतलब 8th ऑफ द क्रिस्टल को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और जो कॉर्नर पे क्लोराइड होता है वो एक क्लोराइड 8th को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है क्रिस्टल में, और जो क्लोराइड फेस पे होता है वो एक क्लोराइड 2 को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और एक यूनिट सेल में 8 क्लोराइड होते हैं। अगर हम एक यूनिट सेल लें जिसमें 8 क्लोराइड कॉर्नर पे हो और 6 क्लोराइड जो है वो फेसेस पे हो, तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 4 क्लोराइड आयन होता है। अगर हम इफ वी टेक ए यूनिट सेल हैविंग 8 सोडियम एट द 8 कॉर्नर, अगर हम एक और यूनिट सेल लें जहां हम कहें कि 8 सोडियम है 8 कॉर्नर पे, और हम बात करें कि 6 सोडियम है एट द फेसेस पे, वो 6 सोडियम हो फेसेस पे, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 4Na। तो जब 4Na और 4Cl मिलते हैं तो ये 4NaCl फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ये था हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि अगर ये क्लोराइड है तो अब हम इसके बस ऑपोजिट ड्रा करते हैं। अगर ये क्लोराइड है तो यहाँ सोडियम होगा, यहाँ सोडियम होगा। इस तरह अगर यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्लोराइड होगा। इसी तरह अगर यहाँ क्लोराइड है तो यहाँ सोडियम होगा। अगर यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्लोराइड होगा। अगर यहाँ क्लोराइड है तो यहाँ सोडियम होगा। अगर यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्लोराइड होगा। सेम इसी तरह ये रिपीट होते चलते हैं और इस तरह एक फुल हमारे पास यूनिट सेल बन जाता है। इसी तरह अगर हम नीचे की बात करें, अगर ये क्लोराइड है तो यहाँ सोडियम होगा, और अगर यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्लोराइड होगा, और अगर यहाँ क्लोराइड है तो यहाँ सोडियम होगा, और अगर यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्लोराइड होगा। इसी तरह ये रिपीट होता चलता है और रिपीट होता जाता है, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl बना देता है। ये जिस तरह ऊपर वाला फेसेस है इसी तरह सारे फेसेस होते हैं, और इस तरह एक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl डेवलप हो जाता है हमारे पास। ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को डिस्कस किया, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने देखा कि एक जो कॉर्नर पे होते हैं क्लोराइड वो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं क्रिस्टल में, और एक जो होते हैं हमारे फेसेस पे वो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं क्रिस्टल में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।